अच्छा था। ऐसे आज ऐसे किया आपने। पहली बार। किया मैंने। यस। वो ओके। रिकॉर्ड नहीं हो पाया, नहीं तो हो जाता क्लियर। लाइक मेडिटेशन अभी शुरू हो रहा है, अभी अभी। तो सभी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। हेलो। हेलो। हाँ सर, ये ऑनलाइन जो मेडिटेशन चलेगा अभी शुरू हो रहा है। यस, ऑनलाइन अभी शुरू हो रहा है, और जो आप अखंड ध्यान की पूछना चाहते हो तो यहीं पे कंटिन्यू होगा। तो सर अभी जो होगा वो रात वाले में हमें क्या करना है? वी आर वेरी न्यू, तो कुछ नहीं पता हमें एबीसीडी भी। फिर तो तो क्या है, बस गो विद द फ्लो, दैट्स ऑल। पता है, हमारे को लाइफ में कभी कुछ करना ही नहीं होता है। हम लोग हमेशा फिजिकल माइंड को परेशान करते रहते, क्या करना है। गो विद द फ्लो, जो होना है अपने आप हो जाएगा। हमें तो से रात भर बैठना है, एक पोजीशन में बैठ पाएंगे नहीं, कभी नहीं बैठे, तो हाउ इट लेट इज जाओ। टू बी। लेट भी सकते हैं मैम। टिक कर बैठ सकते हैं, पैर लंबे कर कर बैठ सकते हैं। होगा कि अभी स्टार्ट हो रहा है अभी एकदम। देखो, एक बात बोलूं, सिंपल सी बात है। अगर आपको ध्यान करना है ना, मैंने क्या बोला, अगर आपको ध्यान करना है तो बोलो यस मैंने पूरा ध्यान कर लिया, तो अपने आप हो जाएगा। वो आपके यस। हेल्प करवाएंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और आप यस। कैसे होगा कैसे होगा, फिर थोड़ा सा मैंने पूरा ध्यान कर लिमिटिंग लिया। बिलीफ्स आ यस रहे हैं, मैंने तो थोड़ा पूरा। मुश्किल है फिर होना। यस मैंने पूरा ध्यान कर लिया। यस मैंने पूरा ध्यान कर लिया। यस मैंने पूरा ध्यान कर लिया। थैंक यू माय हेल्थ। थैंक यस, फिर हो जाएगा। ये जो हम बात करते हैं ना, परंतु, इफ, बट, ये सारे में लिमिटिंग बिलीफ होते हैं जो हमें रोकते हैं। यू। थैंक यू। यस थैंक यू। जी मेरा गहरे ध्यान में। अभी मैंने सबको म्यूट कर देना है। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। और ध्यान का मतलब होता है फोकस। फोकस तो आप बचपन से कर रहे हो, स्टडी पे फोकस किया है, कितने तरह से किया है एक बार याद करो। लेट के, उठ के, बैठ के, कार में, बाइक में, पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, कभी एक टांग ऊपर करके, कभी कैसे, अलग अलग तरह से आपने पढ़ाई की हुई है। वो सारी ध्यान की टेक्निक्स है। जो भी आपने कोई भी काम सीखते वक्त, कोई भी पढ़ाई करते वक्त, कोई भी स्टडी, कोई भी नई चीज सीखते वक्त आपने फोकस किया है, उस फोकस को ही मेडिटेशन, ध्यान कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक, बोलते हैं ना, एक फैशन चली है, एक नाम दे दिए गए मेडिटेशन। मेडिटेशन बोले तो एक ऐसी पोजीशन बना दी है कि दोनों पैर को ऐसा करके उस पोजीशन में बैठ जाओ, और एकदम रेट की अधे सीधे कर लो, हाथों में मुद्रा बना लो और ध्यान कर लो। पर ध्यान की इन्फिनिटिव टेक्निक्स है। हर सोल के अलग अलग ध्यान की विधि होती है। तो ये मत समझो कि सबका ध्यान एक सा ही होगा। किसी का बिलीफ होता है कि मैं फोकस नहीं कर पाता अगर मैं बैठा होता हूँ, मैं ज्यादा फोकस कर पाता हूँ जब मैं लेटा होता हूँ। तो आपकी ध्यान की टेक्निक लेटना है, बैठना नहीं है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे ध्यान की ये टेक्निक करना है, किसी को फॉलो नहीं करना है आपको। क्योंकि आपकी सोल ने ऑलरेडी आपको बचपन से सिखा दिया है कि कैसे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। एक लेवल तक आपको आंख बंद करने वाला ध्यान मदद करता है, लेकिन उससे ऊपर वाइब्रेशन अगर आपको बढ़ाना है, तो वो आपको विजडम को अपने लाइफ में, फिजिकल रियलिटी में ध्यान देते हुए क्या हो रहा है उसके ऊपर फोकस करते हुए, यानी 24 आवर्स मेडिटेशन में रहना है कि मेरे जीवन में हो क्या रहा है, इस पल में क्या घटित हो रहा है। तो अगर आपने उस पल में फोकस कर लिया जिसमें आप जी रहे हैं, तो एक ब्रह्मांड का रूल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले भी मैंने बताया है, दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि काफी लोग नए ज्वाइन हुए हैं। अगर आप इस पल में जीते हैं,
अगर आप इस पल में जीते हैं, आपके हायर सेल्फ, आपकी सोल आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस पल में देगी। न 1 मिनट पहले, न 1 मिनट बाद में, क्योंकि बात तो होता ही नहीं। फ्यूचर कभी होता ही नहीं। फ्यूचर, यही पल फ्यूचर बनने वाला है। जो पल आप अभी जो बोल रहे हो ना फोकस होने के लिए, यही पल आपका फ्यूचर बनने वाला है। और यही पल पास्ट भी था। यानी आप हर मोमेंट, हर पल को ओवरराइड कर रहे हैं। ये ठीक वैसे ही जैसे एक गिलास में आप बार बार एक ही चीज बनना चाहते हो, अलग अलग बनना चाहते हो, लेकिन गिलास एक बार भरा उसके बाद खाली हो जाता है, फिर आप जो सोचते हो वही उसमें भराई में आता है। तो सबकी जिंदगी में एक ही पल होता है, एक ही पल हम पूरी लाइफ जीते हैं। जो भी टाइमलाइन इतनी बड़ी आप कह रहे हो ना, यही पल है वो। तो अगर आपने इस पल में जो भी हो रहा है इस पल में घटित हो रहा है, जो भी एक्सपीरियंस ले रहे हो इस पल में ले रहे हो, जो भी सुन रहे हो इस पल में सुन रहे हो, जो भी देख रहे हो इस पल में देख रहे हो, तो आपके हायर सेल्फ ने एक बहुत ही अच्छा काम किया फिजिकल रियलिटी में। इतना आसान बना दिया सबके लिए कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इस पल के ऊपर फोकस करना है। इस पल में जो इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आएगी आपके आगे। अगर आपको मान लो कि किसी क्वेश्चन का आंसर कहीं नहीं मिल रहा है और उससे रिलेटेड चीज अभी आपको लेसन सीखना है, तो इंफॉर्मेशन इसी वक्त आपके जीवन में हायर सेल्फ कैसे भी करके देंगे। चाहे वो आपको कोई वीडियो दिखा के करे, या कुछ ऐसा दिखा के करे, या कोई फ्रेंड आके बोले, चाहे पड़ोसी आके बोले, घर वाला बोले, या कोई पड़ोसी आवाज देके चला जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपकी पूरी रियलिटी को कंट्रोल करती है आपके हायर सेल्फ। हायर सेल्फ कौन है? आपका नॉन फिजिकल खुद का ही, आप खुद ही हो वो, जिसको सब कुछ पता है। लेकिन जो आप यहाँ पे फिजिकल बॉडी में हो, ये बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपको पता होती है। और आपका एक ही मकसद होता है कि इस पल में जियो। और जो सारी इंफॉर्मेशन आपका जो हायर माइंड है या हायर सेल्फ है, वो जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इस पल में दे रहे हैं। चाहे वो आप इंट्यूशन के थ्रू समझ लीजिए, या आप विजुअल्स के थ्रू देख लीजिए, या पड़ोसी बोल जाएगा, या कहीं इंटरनेट पे कुछ आ जाएगा, या मैं बता दूंगा, या कोई और बता देगा, या कोई भी आपका दोस्त बता देगा। लेकिन वो इंफॉर्मेशन आपके आज सिर्फ 100% पहुंचाएंगे, और इसको कोई भी खंडित नहीं कर सकता। जो इंफॉर्मेशन इस पल में चाहिए मिलेगी, पक्का रूल है। और जानवर तो इसको फॉलो करते ही है, क्योंकि उनको मालूम पड़ जाता है खाना कहाँ मिलने वाला है। उस पल में इंफॉर्मेशन मिलती है, उस डायरेक्शन में वो निकल जाते हैं। अब आप सोचोगे कि ये कुत्ता है, ये ऐसे गली में क्यों जा रहा है, कोने में क्यों जा रहा है, यस उसके एयरसेल ने बोल दिया उधर जा, वो जा रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि यहाँ पे तो कोई इंसान ही नहीं, कोई घर ही नहीं है, कोई ये ही नहीं है। उसके एयरसेल बोलेंगे जा, लेफ्ट ले और चल जा, वो चलता जाएगा, दौड़ता जाएगा वो। क्योंकि उसके एयरसेल में जो उसको चाहिए वहां पे रखा हुआ है। सारे जितने भी जीव निर्जीव है, ये सबके लिए एक सा लागू होता है। और यही रीजन है कि इंसान के अलावा, क्योंकि उसका फिजिकल माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसके अलावा किसी को भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ इस पल में जीना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आपको मिलेगी इस पल में। अगर आपको कोई लोग चाहिए उसे एक्सपीरियंस को कंप्लीट करने के लिए, वो आपको मिलेंगे इस पल में। आपको अरेंज नहीं करना है। अगर आपको कोई गुड न्यूज सुनना है, तो आपको गुड न्यूज के लिए अरेंज नहीं करना है, आपके एयरसेल को इस पल में सुनानी है। बंदा खुद चल के आएगा या आपको वहां पहुंचा दिया जाएगा, अपने आप होगा ये इस पल में। अगर किसी को आपके साथ बुरा एक्सपीरियंस आपने चुना है कि यस मेरे को ये करना है, तो जो भी बुरा करने वाला है वो अपने आप आएगा आपके पास। और अगर वो नहीं आ रहा है, आपके एयरसेल आपको वहां पहुंचवा देंगे। लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको इस पल में करना है वो 100% होगा। जो भी लोग चाहिए एयरसेल प्रोवाइड करेंगे। आपको कोई भी मेटलिस्टिक चीज चाहिए, करेंगे। आपको पार्टी, आपके एयरसेल में प्लान किया आपके लिए पार्टी, उसका खाना वो अरेंज करेंगे अपने आप। आपके सामने जो भी है आ जाएगा। कैसे आएगा? वो किसी से भी करवा सकते हैं।
क्योंकि रियलिटी वो कंट्रोल करते हैं। और अगर उनसे आपसे भी करवाना है तो आपको भी उठा के, और आप सोचोगे मैं बैठूंगा, आपका दोस्त साइकिल ले चल रहे, क्या बेटा चल मेरे साथ, आपको लेके जाएगा, आपसे भी अरेंज करवा लेगा। और आप बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि हेयरसेल को पता है आप किसकी सुनते हो किसकी नहीं सुनते, क्या चीज आपको एक्साइट करती है क्या नहीं करती। तो जो काम कराना है वो एक्साइटमेंट अपने आप डाल देंगे वहां। तो मेटलिस्टिक चीजें, खाने की चीजें, पीने की चीजें, जो भी आपको चाहिए सांस लेने के लिए, हर चीज आपके हेयरसेल प्रोवाइड करते हैं। यहां तक कि अगर आपके हेयरसेल ने बोल दिया कि आपको वहां जाना है, उसका जो भी बिल्स हैं वो भी हेयरसेल पे करवाते हैं। आपको बस कर जाना है, आपको बस एक्शन ले जाना है, आपको कल की नहीं सोचना है। मेरे को मंथ के एंड में किसी को रेंट पे करना है, इट्स ओके, मेरे पास रेंट के पैसे हैं, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कुछ और करने की इन बिटवीन, उस पैसे को यूज कर लीजिए आप वहाँ। क्योंकि रेंट के लिए आपके हेयरसेल अलग से कहीं से अरेंज करेंगे अगर आपने ये खर्च कर दिए। और अगर आपने ये खर्च नहीं किए तो ये पैसे आप फिर रेंट में ही देंगे। लेकिन अभी से रेंट तक वाली वो स्थिति आने तक आप कैसे जियोगे, कमी का भाव करके यार मेरे पास होता तो मैं कर लेता। हायर सेल्फ कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है, पूरे ब्रह्मांड की दौलत तुम्हारे अंदर है। रेंट तो तुम्हें 20 दिन बाद पे करना है ना, या कल करना है ना। अभी जो करना है कर लो, और कल की चिंता मत करो। कल के बीच में बहुत सारे पल है, किसी भी पल में वो कैसे भी कुछ भी अरेंज करवा देंगे आपको। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अनुभव किया है। आपके पास बाइक खरीदने के लिए पैसे नहीं है, आपको बाइक खरीदना है, आपको मालूम है कि मेरे को लोन मिल भी जाएगा मान लो, आपको पता है मुझे 5,000 चाहिए, 1,000 जेब में है, आप बाइक लेने चले जाओ। अगर बाइक आपकी आवश्यकता है इस पल की, आपके हेयर सेल्फ 4,000 आपके वहां तक पहुंचने तक अरेंज कर देंगे ऑन द वे। या ऑफर भी डाल सकते हैं बाइक के ऊपर कि 1,000 पे करो बाइक उठा के ले जाओ, क्योंकि आपके हेयर सेल्फ कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि सब करने वाला मेरा फिजिकल माइंड है और मुझे पहले अरेंज करना है, फिर जितनी चादर हो उतनी पैर पसारने, अगर आपका ये बिलीफ है, लिमिटिंग बिलीफ है, ये फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, ये लिमिटिंग बिलीफ है। जो किसी ने अनुभव किया, किसी ने अपना अनुभव किसी के साथ शेयर किया, उन्होंने भी उसको मान लिया, उनके साथ भी होने लगा, फिर तीसरे ने चौथे ने माना, उनके साथ होने लगा। तो ये फैक्ट नहीं है, ये लिमिटिंग बिलीफ है। आप इसको चेंज कर सकते हो। तो असल में यूनिवर्स में उल्टा काम होता है। जितने आप पैर फैलाओगे चादर, आपके जितने भी पैर आप फैलाओगे चादर अपने आप बड़ी होकर उसको ढक देगी। ये है ब्रह्मांड का रूल। क्योंकि आपकी आवश्यकता है कि आपको सर्दी लग रही है, और आपके हेयर को पता है कि आपके पैर के लिए चद्दर नहीं है, तो वो अरेंज करवाएंगे आपके लिए। और आप बोलोगे जिसके पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा। बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, रोड पे जाके सो गए सर्दी में, किसी ने आगे कंबल उड़ा के चला गया है वो। तो ये काम आप अपने हायर सेल्फ के छोड़ दो कि उनको कैसे अरेंज करना है, कैसे उनको आपकी चादर को फैलाना है। तो देर इज अ डिफरेंस, फैक्ट और लिमिटिंग बिलीफ, इनमें आपको फर्क आना चाहिए। आप अनकंडीशनल लव, ये फैक्ट है, आपका मूल स्वरूप अनकंडीशनल लव, ये फैक्ट है। लेकिन आपके अंदर डर है, ये आपका लिमिटिंग बिलीफ, ये फैक्ट नहीं है। आज डर है, आप निकाल सकते हो। आप अपने लिमिटिंग बिलीफ को चेंज कर दो, आपका फैक्ट बदल जाएगा। आप लिमिटिंग बिलीफ को हटा दो, अनकंडीशनल लव बन जाओ, वही होने लगेगा, आपको सब कुछ अच्छा होने लगेगा। हमारे को बचपन से बहुत सारी बातें फैक्ट के रूप में सिखाई गई है।
यानी जो हमेशा होता है। लेकिन फैक्ट बहुत ही कम है इस दुनिया में। वो ये है कि आप अनकंडीशनल लव, आप शरीर नहीं आत्मा हो, फैक्ट है। आत्मा ही परमात्मा है, फैक्ट है। क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। तो पूरा जो भी आपको ब्रह्मांड दिख रहा है वो अनकंडीशनल लव की एनर्जी में, वो फैक्ट है। हम सब कनेक्टेड है, फैक्ट है। हम सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं बॉडी, चाहे हम बात नहीं कर रहे हैं, मुंह से नहीं कर रहे हैं, टेलीपैथी के थ्रू, हार्ट टू हार्ट हमारा सारे कम्युनिकेशन हो रहा है, सारी वाइब्रेशन दूसरों को जा रही है। ये फैक्ट है, क्योंकि यूनिवर्स को वैसे ही इंप्लीमेंट किया गया है। और इस पल में अगर आप जियोगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मिलेगी, ये भी फैक्ट है। जो भी आपको लोग चाहिए एक्सपीरियंस लेने के लिए वो आपको मिलेंगे, ये भी फैक्ट है। ये लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, ये भी फैक्ट है। आपके जो भी चीजें, मेटलिस्टिक चीज, लॉजिस्टिक जो भी चाहिए वो आप तक आएगी, ये भी फैक्ट है। अनजान पे भरोसा मत करो, ये लिमिटिंग बिलीफ है। इसको चेंज किया जा सकता है। हमारे को शुरू से ब्रेन को प्रोग्राम किया गया फैक्ट के नाम पे। अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? बहुत सारी हाउस वाइफ है, नहीं कमाती है, खाती है। जानवर है, कमाते नहीं, खाते हैं। पेड़ कमाता नहीं है, लेकिन उसको जो भी आवश्यकता होती है उसको मिलती है। पूरे ब्रह्मांड में जिसको जो चाहिए मिलता है, ये फैक्ट है। और उसको नहीं मिल रहा है, ये लिमिटिंग बिलीफ। तो आपको क्या करना है, अपनी जिंदगी में से जितने भी आपके फैक्ट और लिमिटिंग बिलीफ, इनको दोबारा से रिव्यू करना है। और आपको मालूम पड़ेगा कि आपने एटलीस्ट 99% चीजें हैं वो लिमिटिंग बिलीफ है। और फैक्ट तो शायद आपको पता भी नहीं होंगे उनमें से क्या है। इनफैक्ट लिमिटिंग बिलीफ भी नहीं पता है आपको तो। क्योंकि लिमिटिंग बिलीफ होते हैं जिसको आप सच मान चुके हो, और आपकी रियलिटी में वही होता है जो आप सच मान चुके हो, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? अगर किसी ने कह दिया मुर्गे की 1.5 टांग होती है, तो जहां भी जाएगा उसको मुर्गे की, अगर उसको इतना बिलीव, विश्वास स्ट्रांग है, वो जहां भी जाएगा वो हमेशा मुर्गे को मॉर्निंग में देखेगा। जब वो भाग दे रहा होगा, एक टांग ऊपर कर रही होगी, वो कहेगा देख लो 1.5 टांग है, आधी नहीं है इसकी। पर ये फैक्ट नहीं है, ये लिमिटिंग बिलीफ है किसी का जो उसने पाला हुआ है। तो अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ में स्ट्रगल तो है ही नहीं। पर ये लिमिटिंग बिलीफ की वजह से हमने खुद को लिमिट करके, अनकंडीशनल लव नहीं बन के इतने लिमिटिंग बिलीफ पाल लिए, वो सारा स्ट्रगल क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। हकीकत तो ये है कि अगर आप अपना दिमाग यूज ना करें, अगर आप अपने फिजिकल माइंड को नहीं दौड़ा रहे हैं और हायर सेल्फ जो हो रहा है उसको होने दे रहे हैं, तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता आपकी लाइफ में। क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो, अपनी सोल को, जो उन्होंने चुना है सबसे बेस्ट। अब आप बोलोगे सबसे बेस्ट कैसे होता है? फिजिकल रियलिटी जिसने क्रिएट करी उसको तो पता है ना कि आपको ये एक्सपीरियंस करना है, इससे निकलने का रास्ता ये है। अगर आप इस पल में जीते हो तो वो सिचुएशन आएगी, लेकिन निकलने का रास्ता भी वो आपको फ्लो, गो विद द फ्लो में दिखा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग से कुछ भी करने की कोशिश करी है, तो वो जो हायर सेल्फ जो रास्ता दिखा रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम के साथ साइड में कि इससे बाहर आ सकते हो, या इससे आप सोल से अलाइन हो सकते हो।
वो आपका फिजिकल माइंड उसको नहीं पकड़ पाएगा। द रीजन इज, फिजिकल माइंड के लिए जो आपकी लिमिटिंग बिलीफ है वही सत्य है, और जो मिसअलाइनमेंट वाले सारे रास्ते आपके फिजिकल माइंड को समझ में आएंगे। लेकिन जो अलाइनमेंट वाला है, क्योंकि उसके आपके फिजिकल माइंड के लिए सत्य बाकी सब है, एक को छोड़ के, कि आप अनकंडीशनल लव हो। तो जहां भी आपको न्यूट्रल होना है, अनकंडीशनल लेना है, वो आपको नहीं दिखेगा, बाकी सब दिखेंगे। लेकिन जब आप गो विद द फ्लो करते हो, तो आपके ऐसे ये जो छुपा हुआ रास्ता है ना, जो आपके फिजिकल को माइंड नहीं है, अपने आप उसको धकेल देंगे वहां। और आपको सिर्फ ट्रस्ट करके उस रास्ते पे चले जाना, इवन आपके फिजिकल माइंड कुछ भी बोले, अपने हार्ट की सुनना है। अगर आपके एयर चल के गो स्ट्रेट जाना है, वो बोले राइट, राइट लेना, लेफ्ट तो लेफ्ट लेना, क्या होगा वहां जाके मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि हायर सेल्फ ने, एक बात बताओ, अगर मैंने कोई चीज डिजाइन की है, कोई सॉफ्टवेयर मैंने डिजाइन किया है, तो मुझे ज्यादा पता है या यूजर को ज्यादा पता है? यूजर तो उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करेगा, लेकिन क्रिएटर तो मैं हूँ, फिजिकल रियलिटी तो मैं बना रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि तू कंट्रोल सी डी जो भी दबा, इससे ये हो जाएगा, यूजर बोलेगा नहीं, मेरे को तो ट्रेनिंग में नहीं सिखाया ऐसा। और मैं क्रिएटर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने डिजाइन किया है, मैंने पूरा ये किया है। तो अगर वो करोगे आप, तो पक्का होता है वो। तो ये होता है हायर सेल्फ का काम। जो क्रिएट कर रहा है उसको पता है ना क्या है, कौन सी चीज काम करेगी नहीं करेगी। तो गो विद द फ्लो का मतलब होता है, जो आपके हायर सेल्फ ने आपको जो सिखाना चाहते, बताना चाहते, नए रास्ते बताना चाहते, अलाइन होने के रास्ते सिखाना चाहते, उस पर चले जाओ। और फिजिकल माइंड लगा दिया, तो फिजिकल माइंड के लिए तो सत्य वही है जो आज तक आपके लिमिटिंग बिलीफ है। अगर आपको बोलता है कि दूसरों के लिए अच्छा करो, वो तो धोखा देंगे। यस, वो ऑप्शन आपको अच्छा होगा कि नहीं, अच्छा मत करो, धोखा देंगे लोग। आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि वो आपका बिलीफ है। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, ये आपका बिलीफ है, आपने अनुभव भी किया है। क्योंकि बिलीफ है तो वही आपकी जिंदगी में होगा। तो आपने अनुभव भी किया है, तो आपके लिए वही सत्य है। आप बोलोगे यस दिस द फैक्ट, बट दिस नॉट द फैक्ट, दिस अ लिमिटिंग बिलीफ। क्योंकि फैक्ट वो होते हैं जो आपको आपकी सोल से अलाइन करते हैं, या जो ब्रह्मांड के रूल है, जिस तरह से रूल पे उसको किया जाए। जैसे जो जो बोओगे वैसा काटोगे, ये फैक्ट है, क्योंकि ब्रह्मांड का रूल है। ये इंसानों का रूल नहीं है, ब्रह्मांड का रूल है। आप किसी को दुख दे रहे हो, आप भी दुख पाओगे, ब्रह्मांड का रूल है, होगा, फैक्ट है ये। यहाँ लिमिटिंग बिलीफ नहीं है ये ब्रह्मांड का रूल है। तो अगर आप इस पे विश्वास करने लग जाते हो, तो फिर आपको ये समझ में आता है कि पहले मुझे वो बोना है जो मुझे चाहिए। मुझे ये बोना है कि मुझे सारी बातें पता है, तो फिर यही बीज मेरे को डालना है। फिर मुझे ये बोलना है कि मुझे सारी बातें पता है, फिर डाउट नहीं करना है उसके ऊपर। और आपको वाकई सारी बातें आपके आर्सल दिखा देंगे। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको चाहिए, जो अगर सेशन भी होता है, आपके आर्सल को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, सब आपको बताते रहेंगे इस पल में जो है। जब हम कहते हैं कि नहीं ऐसे कैसे गो विद द फ्लो कर दो, हमारे को मनुष्य जन्म दिया है, फिजिकल माइंड को तो यूज करना पड़ेगा ना। करो ना, लेकिन फिजिकल माइंड किसके लिए बनाया है, वहां भी एक फैक्ट है। फिजिकल माइंड को बनाया है, जो हो रहा है, घटित हो रहा है, उसको परसीव करना, उसको देखना, उसको अनुभव करना। आप बोलोगे कि एक नए घर का नक्शा बना दे, फिजिकल माइंड के बस की बात नहीं है। वो आपके हायर सेल्फ आपको आइडिया देंगे इसका। क्योंकि हायर सेल्फ को पता है कि किस तरह का नक्शा एग्जिस्ट करता है ब्रह्मांड में, किस तरह का घर एग्जिस्ट करता है ब्रह्मांड में, किस तरह के लोग कारीगर है जो उसको बना सकते हैं, वो चीज कैसे घटित होगी,
ये चीज कैसे इम्प्लीमेंट होगी, ये आपके हायर सेल्फ को पता है। तो उनको जो भी आपकी जिंदगी में करा रहा है वो एक एक करके आपको आर्किटेक्ट नक्शा सब ब्रह्मांड से खींच के लाके दे देगा। आपको बोलेगा लाओ पैसे दो आर्किटेक्ट, मैंने ये काम कर दिया। लेकिन नक्शा तो पहले से ही बना हुआ था, घर भी पहले से बना हुआ था। आपके हायर सेल्फ ने वही चीज आपकी रियलिटी में प्रकट करी है सिर्फ, और आपने एक घर बनाने वाला अनुभव लिया है, दैट्स ऑल। यही तो कह रहा हूं ना, आपके हायर सेल्फ को पता है क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है, कौन सी चीज एग्जिस्ट करती है कौन सी नहीं एग्जिस्ट करती है। आपका फिजिकल माइंड तो बोल देगा ठीक है मेरे को ये नहीं ये नहीं ये नहीं, मेरे को तो वो चाहिए। क्योंकि आप उसको फोर्स कर रहे हो। और फिजिकल माइंड ने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, तो वो तो कह देगा नहीं मैंने तो नहीं देखा, मुझे नहीं पता, ऐसा होता ही नहीं होता। लेकिन आपके हायर सेल्फ देखेंगे आप क्या सोच रहे हो या इससे रिलेटेड बेस क्या है, वो आपको देंगे। कितनी भी बार आप सोचते हो मैं ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा, लेकिन अगर वैसी पेंटिंग आप बहुत अच्छी होना चाहिए, आपके हायर सेल्फ को पता है कि फाइनल आउटपुट क्या होने वाला है, आपको वही बनवाएंगे वो। इसलिए कह रहा हूँ फिजिकल माइंड को मत दो। आपके हायर सेल्फ है जो सारी चीजें डिसाइड करते हैं, उनकी इच्छा के बिना आपकी रियलिटी का पत्ता नहीं हिलता। तो आप उसको अगर सरेंडर कर देते हो, इसका मतलब होता है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए, जो भी आपके हायर सेल्फ ने बेस्ट प्लान आपके लिए बनाया है उसके साथ जाना। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या होती है, यहाँ पर एक्सपीरियंस आप नहीं ले रहे होते, आप एज एन ऑब्जर्वर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सारा काम अपने आप आपके हायर सेल्फ आपके थ्रू खुद एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं। लेकिन आपका फिजिकल माइंड अगर आ जाता है तो आपका हायर सेल्फ प्लस माइंड, और क्योंकि माइंड आपको लिमिटेशन है उसकी, तो ये स्ट्रगल क्रिएट कर देगा आपकी लाइफ। जितना भी आप माइंड को आपको एग्जॉस्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ से सार जो भी आप माइंड को यूज करोगे आपकी फिजिकल एनर्जी खर्च होती है। और जब भी आप गो विद द फ्लो करते हो आपके हायर सेल्फ की एनर्जी यूज होती है, क्योंकि हायर सेल्फ एक्सपीरियंस लेके होते हैं। तो आपका एक ही काम है, अगर आप रियली एक्सपीरियंस लेना चाहते हो कम से कम टाइम में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, गो विद द फ्लो। क्योंकि फिर आपके बिहाफ आपके हायर सेल्फ काम कर रहे हैं। आपकी फिजिकल एनर्जी नहीं हो रही, रिवर्स एजिंग हो रही है, एनर्जी एज इट इज है। आप बुढ़े नहीं हो रहे हो। क्या चाहिए फिर आपको? क्या आपको लगता है कि आपके फिजिकल माइंड, आप फिजिकल माइंड का यूज करते रहते हो, क्या होता है? बाल झड़ गए, हालत खराब हो गई है, रिटायर होते हो तो हॉस्पिटल के बेड पे पड़े होते हो, या अर्ली रिटायरमेंट लेके बेड पे पड़े होते हो। ये है नतीजा फिजिकल माइंड को यूज करने का। लेकिन वहीं आप गो विद द फ्लो करते हो, हायर सेल्फ को सरेंडर करके चलते हो, जो हो रहा है उसके साथ बहते जाते हो, एज एन ऑब्जर्वर आप करते हो। आपके जो मिस अलाइनमेंट है हमेशा वो रास्ता हायर सेल्फ दिखा दिए जाते हैं, दिखा दे, हाईलाइट कर देंगे अपने आप, एक्साइटमेंट डाल देंगे। फिजिकल माइंड को आपने चुप करा दिया, तो फिजिकल माइंड अब ये सोच ही नहीं रहा ये सत्य है या नहीं है, उसके लिए तो जो लिमिटिंग बिलीफ हो वो सत्य है। माइंड में थोड़ी हलचल होगी कि यार पता नहीं, ठीक है उसको बोलो चुप हो जा, हायर सेल्फ कर रहा है। जैसे आपने बोल दिया हायर सेल्फ करने वाले हैं, उनके ऊपर छोड़ दो। आप देख रहे हो हायर सेल्फ अपने आप आपको जो बेस्ट है आपके लिए अपने आप आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएगा वो। ये फैक्ट है। तो या तो आपकी फिजिकल बॉडी उस एक्सपीरियंस को लेगी, या फिर आपका फिजिकल माइंड एज एन ऑब्जर्वर काम करेगा, आपके हायर सेल्फ सारा काम करेंगे। आपकी चॉइस है आप क्या चाहते हो। नहीं 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 नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिखाया मेरे बच्चों को, मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन देना है वरना उनको जॉब नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। आपके मम्मी पापा ने भी तो यही सोचा था ना, मिल गई अच्छी जॉब आपको, बिजनेस कर रहे हो आप या कुछ दूसरी जॉब कर रहे हो। काश आपने अपने एक्साइटमेंट के ऊपर काम किया होता।
तो आज जो आपको करना है वो बहुत पहले कर चुके होते थे आप जिस स्पिरिचुअल जर्नी में आज आए हो ये आपकी बचपन से शुरू हो चुके होते थे, क्योंकि हायर सेल्फ डे वन से आपको अलाइन करने का काम करते हैं और आपका फिजिकल माइंड डे वन से बाहर की चीजें सीख के मिस अलाइनमेंट की ओर ले जाता है, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है आपको मिस अलाइन करने के लिए। तो अगर आप बेस्ट गिफ्ट अपने बच्चों को दे सकते हो ना, तो उनको बोलो गो विद द फ्लो। एक्साइटमेंट थ्योरी पढ़ा दो, उसके बाद आपको बच्चों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उनको क्रिएटिव वे में कुछ भी समझाओ, कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। तो डिसाइड कीजिए, फिजिकल माइंड को एक्सपीरियंस करवा के हर चीज को आपको भुगतना है, हर चीज को आपको अपने ऊपर लेना है, अपनी फिजिकल एनर्जी से काम करना है, बीमार होना है, ये चुनना है, या गो विद द फ्लो। चाहे आपका दिमाग बोले मेरा लिमिटिंग बिलीफ है, नहीं, आई विल गो विद द फ्लो। आईएसएल में ये डिसाइड किया तो लेट इट हैपन। छोटे से बात है, आप जल्द से जल्द अलाइन होते जाओगे अपनी सोल से, आपके कर्मा एक के बाद एक लेफ्ट राइट खत्म होते जाएंगे और कम से कम टाइम में आप परमानेंट में आ जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि यस मेरे को तो 50-55 की एज तक तो फिजिकल माइंड यूज करना है, फिर सरेंडर कर देना अपने हायर सेल्फ को। और उस समय फिर आप ये बोलोगे सॉरी मेरे से बैठा नहीं जाता है, सॉरी मैं फोकस नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्यों? एज हो गई है। क्या हो गया? रीढ़ की हड्डी टूट गई। क्यों? सर्वाइवल की चिंता थी, बुढ़ापा कैसे करेगा, बहुत पैसे इकट्ठे किए, फिर क्या हुआ? अब बीमारी में जा रहे हैं। अब क्या कर रहे हो? इंश्योरेंस लेके काम चल रहा है। चॉइस इज योर्स। स्लोली स्लोली अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट कीजिए अपने फिजिकल बॉडी के अंदर और डिसाइड कीजिए हर सेल को, सोल को आपके थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करके आप कम से कम टाइम में परमानेंट में जाना चाहते हो, या अपने फिजिकल माइंड को यूज करके बुढ़ापा लाके बीमारियां ला करके अपनी फिजिकल एनर्जी, क्योंकि खर्च होगी तो डेफिनेटली आपकी जो भी चार्ज हुई है बॉडी वो एडजस्ट हो जाएगी, या फिजिकल माइंड को बोल के कि बता आगे क्या होगा, या उसको एग्जॉस्ट करके आपको जीना है। आपकी फ्री विल है। थैंक यू। अब आप अपनी आइज खोल सकते हैं। We will go with the flow. Why work hard? Just be present. वेरी गुड अस्मत जी। Just be present, enjoy the moment, and let higher self work hard for us. यस एग्जैक्टली, हम वही तो करते हैं। पूनम जी हम क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं। Yeah, I know. So it's amazing. You're right. Thank और you एक for the साल से vision. नहीं कर रहे हैं, Yeah. पूरे 4 साल से ऊपर हो गए हैं। Oh wow. तो कोई एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं है। कितने Mm. हो गए? 365 into 4। Yeah. कौन देख रहा है? हर सेल। And you're only progressing. वी आर प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। I agree. Because you're going with the flow. Be present, enjoy the moment, go with the flow. That's the message I got. यस Thank you. थैंक यू जी। बाकी को क्या लग रहा है? कोई बता दो जी, यस सर। क्या सर करना मेरे है? को ऐसा सर मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग आवर माइंड हमें हायर सेल्फ को यूज़ करना चाहिए। जैसे वो जैसे बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। वो एक अच्छी कॉल रहेगी हमारे लिए, क्योंकि अगर हम फिजिकल माइंड यूज़ करेंगे तो हम एग्जॉस्ट होते रहेंगे और अपने आप को डिसअपॉइंट करेंगे, बल्कि हायर सेल्फ जो बताएंगे वो हमारे लिए सही रहेगा उस प्रेजेंट मोमेंट में। सो हायर सेल्फ की कॉल बेस्ट कॉल है। सोल। हायर सेल्फ की कॉल मतलब जो वो बोलेंगे सॉल्व तो और उनसे बेस्ट कौन? जहां पे आपके फिजिकल माइंड की लिमिट खत्म होती है, वहां से आपके हायर सेल्फ के सोचने की लिमिट उसके जस्ट थोड़ी शुरू पहले से स्टार्ट होती है।
और वो कितनी ऊपर जाती है। अगर आपको लग रहा है आप उनको कंपेयर कर सकते हो, कॉम्पीट कर सकते हो, गो हेड, यूज फिजिकल माइंड। No, sir. When we are having higher self, why to use physical mind? यस, आपकी फिजिकल बॉडी को एक्सपीरियंस लेने के लिए बनाना है कि आप जो भी हो रहा है वो डेटा आप कलेक्ट करो कि कैसा अनुभव हो रहा है। जी हाँ। लेट योर हायर सेल्फ वर्क थ्रू यू, थ्रू योर बॉडी। Exactly, sir. यस, एनी क्वेश्चन? नहीं है। सर क्या आया? सर हमें जन्मों जन्मों से आदत अपनी पाने की है, जैसे भी लाइफ। प्रोग्राम किया गया है ना आपको मैट्रिक्स में फंसाने के लिए। मैट्रिक्स के लेसन तो मैट्रिक्स में सीखोगे ना, इसलिए फंसाना तो है ही सही, लेकिन निकलने का चॉइस तो आपके पास हमेशा रहता है ना, उसको क्यों नहीं चूज करते हैं? निकल गया सर। हायर सेल्फ को सब कुछ दे दिया, अब निकल गया। पक्का? क्या आई सर? टेस्ट लेंगे, सोच हाँ लो। जरूर। वेरी गुड। इतना आसान है इस दिमाग के साथ हायर सेल्फ को सरेंडर करना। और परमानेंट में आना, जिसको लोग बोलते हैं एक लिमिटिंग बिलीफ बना दिया, पहले ही प्रोग्राम कर दिया। परमानेंट चाहिए तो आपको तपस्या करना पड़ेगा, जमीन के अंदर जाना पड़ेगा, समाधि लेनी पड़ेगी, सांसों को वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे भाई सरेंडर कर दो यार, काहे को इतना स्ट्रगल क्रिएट करने का अपने लाइफ में। जब होना होगा हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या मिस हो रहा है? वैसे भी जो जरूरत की चीज है वो तो ऐसे इस मूवमेंट में देने ही वाले हैं। मैं अपने दिमाग को वांट को क्यों क्रिएट करके रखूं यार, ऐसा वैसा हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। यस, आया हूँ सोचने का काम है, सोच सकता हूँ कि यस हम ये करेंगे ये करेंगे, नहीं हो रहा है तो सोचिए। हम कह रहे हैं हमें वहां जाना है वहां जाना है, वहां वहां नहीं गए, कहीं तीसरी जगह चौथी जगह चल गए, सो ओके। आपकी सर एक आंसर। क्वेश्चन आ रहा है, इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर दो। कुड यू हियर आवर क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई। पहले क्वेश्चन तो बोलो आप। आई थिंक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो मुझे ये समझ में आया था इनका जो उन्होंने लिखा था कि एक आप एग्जांपल दो अपनी लाइफ से, कब सर आपने गो विद फ्लो किया। हाँ, अच्छा, आप चार्ट विंडो की बात कर रहे हो क्या? यस यस यस। अच्छा, सर कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू। पहले आप दिखाएंगे अपने फेस हमें? पहले तो आप अपने लिमिटिंग बिलीफ के बाहर आ जाइए कि आप फेस दिखा दीजिए अपना। कहाँ पे हैं आप बताइए। एक बात बताओ, डर हमारी ऊर्जा नहीं है, फिर इस डर के साथ आप क्यों चाहते हो कि मेरे को हाई वाइब्रेशन के क्वेश्चन का आंसर मिल जाए? अगर आपको हाई वाइब्रेशन में जाना है तो सबसे पहले अपने डर को हटाना है। क्या आप वीडियो ऑन कर सकते हैं Yes, अपना? आई विल कम ऑन वीडियो, डर वाली कोई बात नहीं। सो रही है, शायद सो रही है। यस, आप दिख नहीं रहे मैं। मेरे जैसे लाइट ऑफ करके आराम से सो रही है। और नो कमेंट्स प्लीज वर्षा जी। हेलो यस जी। सर, सो नहीं रही हूँ, ध्यान के लिए आई वाज लाइंग डाउन, दैट्स ऑल। आई डोंट नीड टू जस्टिफाई एनीथिंग, राइट? You don't have to justify. Okay. So I'm just telling you, asking you, why any fear?
कि ओके मेरे को कैमरा ऑफ करके रखना है, या मेरे को ऐसे होना है, या मेरे को चार्ट विंडो में, मैं आपको बता देता हूँ, जब भी मैं आंसर करता हूँ, लुक एट माई आईज इज क्लोज्ड। तो अगर आपको लग रहा है कि आप आंसर दे रहे हो और टाइप कर रहे हो, तो आई एम नॉट लुकिंग एट दैट। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है वर्बली आप पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे कान रेडी हैं आपको सुनने के लिए। यस। यही पूछ रही थी, क्योंकि मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम आपको ही सुन रही हूँ, लेकिन जो सुन पा रही से लग रहा है कि अंदर एक चीज चल रही थी। सदियों से, जन्मों से हम बुद्धि यूज कर करके सब करते आए हैं, तो यस। कितना इजी है आपके अनुभव के आधार पर ये सरेंडर करना, रियली कितना इजी, क्योंकि सरेंडर को तो इतना बड़ा हुआ बना दिया अध्यात्म में कि सरेंडर हम कर ही नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल है, ये है वो है। और जो आपकी बात सुन के लग रहा है वो भी एक लिमिटिंग बिलीफ है शायद। यस, वो एक तो लिमिटिंग बिलीफ है। मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ मेरी लाइफ से। मेरे दो इंस्टीट्यूट थे एनिमेशन के, और जिस दिन मेरे को हायर सेल्फ ने बोला ड्रीम में कि आपको दोनों बिजनेस क्लोज करना है हंसते हंसते, बिलीव मी, मैंने एक ही बात बोली थी हायर सेल्फ को, आई एम ओके एंड आई विल गो विद द फ्लो एंड लेट इट हैपन। तो मेरा पार्टनर मुझे आके बोलते, जो मेरे दूसरे पार्टनर है, कि दिनेश जी आपको पता नहीं है, एनिमेशन इंस्टीट्यूट को क्लोज करना इतना आसान नहीं, कितने स्टूडेंट ने फीस दी, कितनों ने नहीं दी, कितने का कितना कोर्स हुआ, इसको हिसाब करने में बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। मैं बोला आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत आसान है। तो मैंने यही बोला कि हायर सेल्फ, आपने बोला कि गो विद द फ्लो, मैं बिजनेस जो है वो बंद करवा रहा हूं तुम्हारे, गो विद द फ्लो, आपको हंसना है। मैंने कहा आई एम ओके, बट आई डोंट नीड एनी सिंगल कॉल नाउ फ्रॉम हियर, यू क्लोज एज इट इज, आई विल गो विद द फ्लो एंड यू विल बी सरप्राइज। इतना जो डिफिकल्ट होता है कि कितना उन्होंने फीस दी नहीं दी, कितना कैलकुलेशन होगा, आप सोच भी नहीं सकते। कि लोग क्लास में आ रहे नहीं आ रहे, कुछ लोग आज कोर्स करके ज्वाइन करके चल के 2 साल बाद आएंगे, उन्होंने फीस पे कर दी, कभी भी आ सकते हैं, कैसे हिसाब लगाएगा कोई इंसान इसका। और आपके जो पढ़ाने वाले हैं, वो तो एब्सेंट और प्रेजेंट भी मार्क नहीं कर रहे हैं कि आप ये भी नहीं कर सकते इसने किया है। तो बेसिकली एक ऐसी अनएंडिंग होगी कि इधर यू एंड अप पे द एंटायर मनी, फिजिकल माइंड के सुनो तो। और मैंने नहीं सुना, मैं आई गो विद द फ्लो आई सेल्फ, यू सेड आई हैव टू क्लोज द बिजनेस, यस आई सरेंडर माई सेल्फ, यू विल बी सरप्राइज, मेरे को एक कॉल नहीं आया, एक सिंगल कॉल नहीं आया, 2 बिजनेस क्लोज हो गए। और जो लोग मेरे को बोल रहे थे कि हमारा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो फिजिकल माइंड बोल रहा था उनका, हमारा एक्सपीरियंस है क्योंकि हम इसी ब्रांड के साथ काम कर चुके हैं, और ये हमारे लिए नाइटमेयर था। लेकिन जब मैंने सरेंडर किया, तो मेरे लिए एक चॉकलेट खाने से भी ज्यादा आसान था। दैट्स द रियल एग्जांपल, नॉट फ्रॉम अदर्स लाइफ, फ्रॉम माय लाइफ। So this is what you surrender. तो इसीलिए तो इसमें कहीं एक्साइटमेंट नहीं बनी रहती, क्योंकि हमारी पिक्चर में हमें पता ही नहीं होता अगला पड़ाव क्या है। यही तो नहीं है एक्साइटमेंट थोड़ी कहीं hidden? एक बात बताओ, मुझे अगला पल जो है ही नहीं उसको क्यों सोचना है? मेरे को तो ये पता है, अगर इस समय मेरी वाइब्रेशन आनंद वाली है, तो मेरा अगला पल भी आनंद का होगा ना। क्वांटम साइंस है, फैक्ट है। जिस वाइब्रेशन में मैं हूं, मैं वही अट्रैक्ट करूंगा। मैं आनंद में हूं तो आनंद ही अट्रैक्ट करूंगा ना। तो तो मुझे पिछले कल के लिए क्यों सोचना है? मेरा एक्साइटमेंट है आनंद। जैसे मेरा एक्साइटमेंट है सेशन लेना, हीलिंग करना, लोगों की जिंदगी में चेंज लाना, ये मेरा एक्साइटमेंट है। तो मैं उसी एनर्जी में रहता हूँ, जितना उस एनर्जी में रहता हूँ, और ऊपर और ऊपर और वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है, हर पल बढ़ रही है। अगला तो नहीं पता, अगर वो में जाएंगे लॉजिकल माइंड कहता है, लेकिन पिछले में जो पैकेज है वो कैसे रिलीज होगा? आपकी आवाज सीरियसली बहुत वो ना लो आ रही है, अगर आप थोड़ा सा लाउड हो जाएंगे।
तो सर शायद आपका क्वेश्चन लोग समझ भी पाएंगे। सर, अभी समझ आ रहा है। पता नहीं, आपकी आवाज थोड़ी भर्रा रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगला तो आप कह रहे हैं इस पल में जियो, तो पिछला जो बैगेज है हमको होश में जो कर्मास किए हैं गुड बैड, उससे रिलीज कैसे, उससे खाली कैसे करें अपने आप। वो अपने आप खाली हो जाएगा। आप एक्साइटमेंट में हो, मैंने आपको बताया ना, हायर सेल्फ वहां से अलाइन होने का कर्मा क्या होता है, आपको अलाइन होने की अपॉर्चुनिटी है। तो आपकी हायर सेल्फ उस पल में आपको अपने आप वो रास्ता दिखा देंगे, पर आपके लिमिटिंग बिलीफ तो बाकी रहेंगे। इसलिए तो कर्मा है आपका। आप ये सोचो ये सच है, हायर सेल्फ कह रहे हैं ये अलाइन का रास्ता है। तो अगर आप सरेंडर करते हो तो अलाइन वाला रास्ता ही आपके हायर सेल्फ लेके जाते हैं आपको बाय डिफॉल्ट। तो आप हंसते खेलते, आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो, कुछ क्रिएटिव जो हो रहा है होता जा रहा है। उसने बोल दिया मैं नहीं आऊंगा, मत आ, मैं तेरे को ये कर दूंगा, कर दे, तेरे पे केस कर दूंगा, कर दे, तेरे पे वो कर दूंगा, कर दे, ये कर, जो करना है कर दो। आप फ्लो करते जाओ, कुछ भी नहीं होता, फाइनली निकल जाते हो आप बाहर। लेकिन वहीं आपने इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया, फिजिकल माइंड लिमिटिंग बिलीफ पे कर दिया, तो ये रास्ता तो लोगे नहीं, फिर आप मिस अलाइन में चलता ही रहेगा। तो जो आपके हायर सेल्फ, जब आप गो विद द फ्लो करते हैं, आपको हमेशा उससे बाहर आने के रास्ते पे लेके जाते हैं बाय डिफॉल्ट। तो बहुत मक्खन की तरह एकदम हो जाता है। जैसे मैंने सरेंडर किया, तो एक्चुअली होना तो ये चाहिए था कि वो सब चीजें पुराने बिलीफ सिस्टम के उनके हिसाब से होना चाहिए था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि एयरसेल में वो रास्ता दिखाया, सब अपने आप हो गया, खत्म। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन मेरे फ्रेंड के लिए यस, उसके लिए तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था ये। आई शेयर सम अदर डे बिकॉज इज अ लॉन्ग स्टोरी। अगर मेरी स्टोरी में सुनाने लगूंगा तो शायद 10 दिन भी कम पड़ जाएंगे, इतनी सारी स्टोरी थी। हमारा जन्म किस लिए हुआ है? जब हमें फ्लो के साथ रहना, हम करने क्या आए हैं इस आपका शरीर जन्म में? हुआ है, जो भी एक्सपीरियंस है आपके मिस अलाइनमेंट है, उससे अलाइन हो जाओ और इस पल में जियो। और कैसे अलाइन होना है क्या नहीं होना है उस पल में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मक्खन की तरह जिंदगी जी लो बस। पता लगेगा ऐसे कैसे करते हैं। सॉरी, मेरे को वाकई डिफिकल्टी हो रही है आपको ये करने में। अच्छे करते हैं, पता कैसे लगेगा क्या चाहते हैं वो हमसे। आपको क्यों पता करना है? जब गो विद द फ्लो करना है तो क्यों पता करना है? जब किसी ने कह दिया कि बेटा जहां मैं ले जा रहा हूं वहां चल जा, तो आपको क्यों पता करना है? जाते जाओ, जिधर बड़े भाई ले जा रहे हैं जाते जाओ, पता क्यों करना है आपको? नहीं, बट हमें तो पता ही नहीं कि हायर सेल्फ कैसे है। आप गो विद द फ्लो कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कोई शक्ति है जो मुझे कहीं ना कहीं ले जा रही है, मालूम पड़ जाएगा हायर सेल्फ क्या है। और देखो, हायर सेल्फ आपका नॉन फिजिकल पार्ट है। जब तक आप फियर के अंदर हो, आप हायर सेल्फ की वाइब्रेशन को इतना ज्यादा फील नहीं कर पाओगे। जबकि हायर सेल्फ है तभी आप जिंदा हो। हायर सेल्फ आप ही का हिस्सा है। अगर आप यहाँ एक्सपीरियंस ले रहे हो तो आपके हायर सेल्फ आपसे कनेक्टेड है। और आप जब आपको फिजिकल माइंड को नहीं कर रहे हो तो आपके हायर सेल्फ भी सब कुछ कर रहे होते हैं। फिर तो आपको एहसास हो जाएगा कि चीजें फिर भी क्यों हो रही है। May I speak something, sir, if you allow? यस प्लीज। सर, जैसे आप गो विद द फ्लो की बात कर रहे हैं, तो जब गो विद द फ्लो स्टेज होती है तो वहां तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं रह जाता है। यस, जी सर। वही तो ना, बड़े भाई से जानना क्यों है, क्या जाना है, नहीं जाना, जा रहे हो तो जा रहे हो। लेकिन आपको थोड़े टाइम के बाद मालूम पड़ जाएगा, अच्छा इसलिए लाए हैं, खत्म। फिजिकल माइंड को यही तो एक्सपीरियंस लेना है कि अच्छा मेरे को वहां लेके गए, यस मेरा ये बिलीफ था, यहाँ आया मेरा बिलीफ टूट गया, खत्म, बात रियलाइज हो गया। हाँ, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जब हम पूरी टोटेलिटी से अवेलेबल होते हैं तो सबसे पहली चीज तो कोई क्वेश्चन रहता नहीं है। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर पहले से पहले उस प्रेजेंट मोमेंट में ही आने लगते हैं कि अपने आप क्वेश्चन। आते हैं, उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। मैं बोला ना, ब्रह्मांड का नियम है, ये ब्रह्मांड का नियम है। एक चींटी को कैसे मालूम पड़ता है कि शक्कर का दाना वहां रखा हुआ है? उसके हायर सेल्फ कहते हैं लेफ्ट जा, उसका फिजिकल माइंड नहीं होता है। उसको कोई फूंक मार देगा, हवा चल जाएगी, ये हो जाएगी, कोई इधर से कुछ आ जाएगा, किसी ने ये कर दिया और मालूम पड़ा वो सीधे ऊपर चढ़ गई, दीवार पे चढ़ गई, शक्कर तक पहुंच गई, मिल गया उसको खाना।
जी तो जी। कौन है वहां पे? वो क्या फिजिकल माइंड यूज कर रही है? नहीं। ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप फिजिकल माइंड को यूज करते हो, क्योंकि फिजिकल माइंड लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर काम करता है। अगर यस आप सर। अगर आप नॉर्मल गो विद द फ्लो क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप अपने फिजिकल माइंड की सुन रहे हो, वो लिमिटिंग बिलीफ की सुन रहा है। वो उसी के बेस पे चलता है, क्योंकि वो इनपुट उसको आ रहे हैं। आपके अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड से जो एनर्जी आ रही है लिमिटिंग बिलीफ की, वही वो फॉलो कर रहा है। और उसके लिए वही सत्य है, जो आपके लिए सत्य है आपने मान लिया, वही आपकी रियलिटी में होता है। तो आपका फिजिकल माइंड को तो वही होता हुआ दिखेगा जो लिमिटिंग बिलीफ है, कि मैं लोगों के लिए अच्छा करता हूँ, मेरे साथ बुरा होता है। अगर आपका लिमिटिंग बिलीफ है तो हो रहा है वो, आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हो। लेकिन आपके हायर सेल्फ आपको क्या बोलेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। और आप नहीं सुनोगे तो आपके दोस्त के द्वारा, नहीं नहीं गलत कह रहा है, वो आदमी बहुत अच्छा है, वो ऐसा नहीं है, आपको बता भी देंगे हायर सेल्फ। तो ये एक्सपेरिमेंट करने की चीज है, ये आपको खुद रियलाइज करना पड़ेगा। ये मत समझो कि आप बिना रियलाइज किए मुझसे कन्विंस हो जाओगे। आपका फिजिकल माइंड आपको उधर खींचेगा। द ओनली वे इज गो विद द फ्लो, एक्सपेरिमेंट करो, प्रैक्टिकल करो, रियलाइज करो। क्योंकि ये आपके खुद के रियलाइज करने की चीज है। एक्सपेरिमेंट आपको करना है। Go with the flow, go with the flow, यस। go with the flow, go with the flow. वर्षा जी Yes. नींद ना आ जाए। मंत्रा, मेरा मंत्रा है गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। यस। और और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। ओपन सिंह जी हो आप? सर वो अभी ना कहीं गए थे, उन्होंने 10 बजे कहा था सर शुरू करने के लिए। आई थिंक सर आप ध्यान स्टार्ट करा देना, मैम आगे कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। 10 बज चुके हैं जी। आई थिंक वो मार्केट में थे। हम्म। कितनी देर में आ रहे हैं ये भी मालूम होगा आपको? नहीं, सर मैसेज एक था, आंसर नहीं आया सर। यस। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं वैशाली। अ, मेरा ये क्वेश्चन है सर, जैसे बोलते हैं ना कि किसी को भी, जैसे अगर कोई हमारे से गलत व्यवहार कर रहा है या कुछ गलत बोल रहा है, तो मतलब हमें उल्टा उसे जवाब नहीं देना चाहिए पलट के कि हम अपने कर्म बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए घर में या रिलेशन में कोई काफी लंबे समय से गलत व्यवहार कर रहा है, तो वो इसलिए कि शायद पास्ट लाइफ में हमने कुछ ऐसा किया और वो अब हमें इस रूप में चुका रहा है। तो अगर हम भी उस मतलब क्या कहते हैं उसी जैसा व्यवहार करेंगे तो हम अपने कर्म बना रहे हैं, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरा ये भी बोलते हैं, शायद मैंने यहीं पे 7 चक्र मेडिटेशन में सुना था, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, कि जब हमारा थ्रॉट चक्र ब्लॉक इसलिए होता है कि वो कि हम अपने इमोशन सप्रेस करते हैं। मान लीजिए सामने वाले पे गुस्सा आ रहा है, उसने कुछ गलत बोला औ- और हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने इमोशंस वो को रोक रहे हैं, मतलब है ना, कि हम उससे कुछ नहीं बोल पा रहे। वैसे भी जैसे मान लीजिए वो हम कहीं काम करते हैं, बॉस ने कुछ कहा, हम उस मतलब और हमें गुस्सा आया बट हम नहीं बोल सकते उससे। तो मतलब कि ये दो चीजों में कंफ्यूजन है मुझे, कि सामने वाले को हमें जवाब भी नहीं देना है कि हम अपने नए कर्म नहीं बना सकते हैं, बट अगर हम अपने इमोशंस रोक रहे हैं तो हम अपना थ्रॉट चक्र भी ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे सर समझ नहीं आई, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। किसी इंसान ने आपको ये बोला है, कुछ ऐसी बात बोल दी है जो आपके हिसाब से आपका सच नहीं है। जी जी। आपको बताना है, भाई ठीक है, तुम जो भी बोल रहे हो इस ओके, तुम्हारे परसेप्शन है, लेकिन ये हूं, छोड़ देना है। आपका ना थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है, और ना आप अपने सच बोलने से पीछे हट रहे लेकिन सर हमें उसको क्लियर ही क्यों करना है? अगर जैसे मान लीजिए कोई हमें कुछ हो। बोल रहा है। आप क्या बोल रहे हो?
आपका क्वेश्चन, एक मिनट कौन बोल रहा है? आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हमने उसको जवाब नहीं दिया, इसका मतलब जी आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे इसका जवाब देना है, राइट? जी यही जी हुआ ना जी आपका जी क्वेश्चन? जी तो जी आप जी अपना जवाब वो दे दीजिए। किसी ने बोल दिया कि आपके दो सींग आ रहे हैं, जी तो मैं बोलूंगा सॉरी, आपको हो सकता है मेरे दो सींग दिखते हो, पर मेरे तो दो सींग नहीं है। बात खत्म। मैंने अपना सच बोल दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन सर अगर मान लीजिए घर में कोई काफी सालों से ऐसे होता है ना किसी भी रिलेशन में कि कोई बार बार डोमिनेट कर रहा है, बार बार डोमिनेट कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है कि तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो, तो वहां पे और हमें मतलब कि बहस भी होती है रोज, लेकिन हम मान लीजिए जीत नहीं पा रहे या हमें वो समझ ही नहीं पा रहा सामने वाला, तो अगर हम मैं यही रोज कहते ये हैं ना, सब बोलूं, लोग मतलब यही अगर मैं रोज ये बोलूं, जी मान लो एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट ऑन यू, मैं आपको बोलूं कि आप दूसरे ग्रह के हो, आप दूसरे ग्रह के हो, आप दूसरे ग्रह के यहाँ के नहीं हो, बाहर से अभी इधर आए हो, दूसरे ग्रह के यहाँ से भी आए, दूसरे ग्रह के ये आए, तो आपको तो पता है ना, आप यहाँ पर जन्म लिया है आपने, राइट? जी तो जी उसके बार बार ये बोलने से, आपको एक बार बोलना है भाई यही जन्म लिया है, बात खत्म। अब उसके बाद वो जो भी कर रहा है उसको करने दो। जी तो जब आप उसके प्रति रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपके हाइट सेल्फ फिर बार बार डोमिनेट ही करेंगे, पर कहीं ना कहीं आप रिएक्ट कर रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अंदर रिएक्ट कर रहे हो, बाहर नहीं कर रहे, अंदर कर रहे हो। अंदर हाँ जाके किसी फ्रेंड को हाँ बता वही रहे सर, हो, अंदर रिएक्शन फिर होता है। तो रिएक्शन हाँ आपने रिएक्ट तो किया ना, उसके सामने नहीं किया, बाकी जगह तो किया ना, फ्रेंड के यहाँ जाके तो और ज्यादा रिएक्ट कर दिया, वहां तो आप रो जी भी जाओगे। जी फिर आप कहाँ न्यूट्रल हो? जी। तो आपका कर्मा कैसे क्लीन होगा फिर? जब तक आप तो न्यूट्रल यही नहीं सीखना होते, है कि मन से न्यूट्रल होना है मतलब। मन कर्म जी वचन तीनों से, फिर फ्रेंड को जाके भी नहीं बोलना जी। मेरे हस्बैंड ये करते हैं वो भी नहीं बोलना, मेरी सास ये करती है वो भी नहीं बोलना, मेरी ननद ने ये किया वो भी नहीं बोलना फिर। सर यही सीखना है, यही सीखना है, ये अभी नहीं आता। मन कर्म वचन, सोचोगे भी न्यूट्रल, बोलोगे भी न्यूट्रल। भैया मेरा लेसन था, सिखाया था, सीख लिया मैंने। बोलोगे भी वही न्यूट्रल होके, कर्म भी वही करोगे, उसको इधर उधर जाके नहीं बोलते फिरोगे, या उसको उसको ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो भी नहीं करोगे। कर दिया तो वापस आ जाएगा। सर ये मन, बहुत बड़ी चीज है, इसको सीखना है वो बहुत अभी। आपकी एनर्जी स्टेट जब बनती है, आप किसी भी एनर्जी स्टेट में जब आते हो उस वाइब्रेशन में, जब आप मन कर्म और वचन से अलाइन होते हो, वरना नहीं आते। आप लिखते रहोगे, दिमाग तो कुछ और बोल रहा है, लिख कुछ और रहे हो, मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं, यह आ रहा है मैं गरीब हूं, एनर्जी स्टेट नहीं आएगा। नहीं है, बिल्कुल सही। आप बोल रहे हो मैं धनवान हूं, पैसे खर्च कर रहे हो, अंदर से आ रहे हो मेरा अगला कैसे होगा, ये होगा, गरीबी की अंदर से आ रही है थॉट, नहीं होगा, एनर्जी स्टेट में नहीं आया धनवान के। ऊपर से अब हमें लग रहा है कि हमें उसे माफ कर देना चाहिए, बट अंदर से गाली निकल रही है कि मैं कैसे माफ करूं। हाँ, मैंने तो उसको कुछ नहीं बोला, मैंने सहन कर लिया, मैंने उसको कुछ नहीं बोला का मतलब होता है सहन भी कर लिया, या मैं न्यूट्रल भी हो गया, या मैं बाद में जाके रिएक्शन दूंगा, या बाद में देख लूंगा। अपीयर तो जी ऐसा सर। ही होगा कि यस, आपने रिएक्शन नहीं दिया पर असल में दिया है। मन में तो है सर, हाँ वही और वही चीज है बेवकूफ, ना कि जब और मन में है। अच्छा, आपका हिसाब रखने वाला कौन है? आपकी सोल, जो आपका हर थॉट पढ़ रही है, मन कर्म वचन तीनों को पढ़ रही है, उसको कैसे बेवकूफ बनाओगे आप? बिल्कुल। उनको तो मालूम है यहाँ पे नहीं हुए, नेक्स्ट टाइम वहीं पे लेसन दे देंगे। यस वैशाली जी। जी जी सर, ये सीखना है सर, ये नहीं है मैं अंदर से ही ऐसी हूँ मतलब, ऊपर से तो कोशिश कर रही हूँ कि हाँ उसे माफ कर दो, कुछ नहीं बोलना, बट अंदर से अभी नहीं है। वो सीखना है। यही तो बात है। अंदर से, अंदर से जिस दिन आ गया ना सर, उस दिन लगेगा कि हाँ कुछ जिस पा दिन लिया। जिस दिन आप मन कर्म और वचन से अलाइन हो जाओगे, वो आपकी पहले हैबिट बनेगी, फिर आपकी पर्सनालिटी बनेगी, फिर वो रिफ्लेक्ट होगा आपकी फिजिकल रियलिटी में।
उसके पहले नहीं होता। सर उसके लिए क्या करना होगा? मन के वचन से अलाइन हो। विजडम, विजडम प्रैक्टिस। आपको हेल्प करती है। वहां ध्यान हेल्प नहीं करेगा, फोकस हेल्प करेगा, पर वो बैठने वाला ध्यान हेल्प नहीं करेगा। फोकस मेडिटेशन विजडम। नहीं हेल्प करेगा? मेडिटेशन सर हेल्प करेगा इसमें? नहीं। आप 20 साल कर लो, अगर आपने रियलाइजेशन नहीं किया, मन के वचन से नहीं हुआ, वही हालत रहेगी। 40 साल कर लो चाहे आप। मेडिटेशन का मतलब होता है फोकस। फोकस करो, मेरे को सीखना क्या है। मन के वचन से मुझे फोकस करो, जो विजडम आ रही है, जो गाइडेंस आ रही है हेडसेट से, उस पल में उसके ऊपर फोकस करो। फिर आपको वहां से निकलने का रास्ता दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। ठीक है सर। फिजिकल रियलिटी में आए तो फिजिकल एक्शन ही लेना पड़ेगा, ध्यान से काम नहीं चलेगा। ध्यान से कर्मा क्लीन नहीं करोगे आप। ध्यान से एनर्जी स्टेट विजुलाइज कर सकते हो, या प्रैक्टिस कर सकते हो कि मुझे क्या करना है। लेकिन रियल एग्जाम्पल आएगा, हायर सेल्फ मेमोरी को भी डिसेबल उनके कंट्रोल में होगी, वो खेल जाएंगे आपकी मेमोरी से। वहां प्रैक्टिस ही काम आएगी, पर्सनालिटी। यस, एनी अदर क्वेश्चन? वैशाली जी, यू कैन अनम्यूट। ये आप ही का है या किसी और का है? जी जी, सर नहीं थैंक सुनना यू। है। यस। नमस्कार सर। सर नमस्कार जी। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने ये बोला कि न्यूट्रल, चलिए न्यूट्रल हो गए हम, मन वचन कर्म से भी न्यूट्रल हो गए, पर क्या ये जरूरी है कि उस इंसान को फिर भी अपनी जिंदगी में रखें? क्या जरूरी है कि उस इंसान को फिर भी? अपनी जिंदगी में मतलब रखे? कांटेक्ट में रखें, नहीं रखना चाहते, हमें नहीं खुशी मिलती। देखो, एक बात बोलूं, अगर आपने न्यूट्रल हो गए ना, तो आपके हायर हाँ सेल्फ 3 एक्शन लेंगे। हाँ। या तो उसको फिजिकल रियलिटी से गायब कर देंगे, ओके। अगर आपने उसे सीख लिया, उसका रोल नहीं है आपकी लाइफ में। तो अगर आप हाई वाइब्रेशन में आगे लेसन सीख के, अगर उसी वाइब्रेशन से मिलता हो उनका कोई वर्जन है, तो वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। और अगर वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं बनना, तो गायब हो जाएंगे। तीसरी चीज होगी कि वो गायब तो नहीं होंगे, दिखेंगे, लेकिन न्यूट्रल होके रहेंगे बाकी टाइम आपके सामने। यानी कि वो चुप, आप इधर चुप। जैसे जैसे कोई आपने अभी किसी को बोला रिएक्ट नहीं ब्लॉक कर क्यों रहा। कर ब्लॉक ब्लॉक क्यों करना, तो मतलब ये हमारा नॉर्मल रहता है कि उसने गलत किया है तो ब्लॉक कर दो उसको, मतलब डोंट वांट टू बी इन कांटेक्ट विद दैट पर्सन। ठीक है, फॉरगिव कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट नहीं चाहते कि दोबारा वो रिपीट हो हमारे साथ फिर वही वैसा। बंदा है ना, तो आपको पार्टी में मिल इसमें रहा कुछ होता है। गलत है क्या? वो बंदा आपको पार्टी में मिल रहा होता है, हाँ। अलग अलग फोन हाँ नंबर जी। से मिल रहा होता है। आपका कुछ नया दोस्त बन के मिल रहा होता है। अच्छा। देखो, ओके। आपके हायर सेल्फ को, अगर आपने उससे लेसन नहीं सीखा, उससे भिड़ाने के लिए उनके पास इन्फिनिटिव वेज है। आपके लिए तो 4-5 है, लेकिन वो तो आपको किसी फ्रेंड की पार्टी में जाएंगे, वहां भी उसको पहले से बिठा हुआ मिलेगा वो आपको। बिल्कुल होता है सर, होता है। क्योंकि आपके हायर सेल्फ रियलिटी क्रिएट करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो पंगा हम्म। हमारा इंसानों से नहीं है, हायर सेल्फ से है। वो अलाइन करना चाहते हैं, हम अलाइन नहीं होना चाहते। और जो उनको अलाइन करना है, वो तो वैसे भी कराना ही है। जब उनको कराना ही है, हमारा बस ही नहीं है उस पे, तो फिर सीधा चुपचाप अलाइन हो जाओ ना, आनंद के साथ में, इस पल में जीते हुए आनंद में हो जाओ। बोले ये करवा रहा हूँ, करवा दे। ये करा रहा हूँ, करा दो। ये हो रहा है, हो जाने दो। हायर सेल्फ कहेंगे इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये करवाने का कोई मतलब नहीं है, तो क्या बोलेंगे, जो लिया वापस दे दो, खत्म। जी जी। थैंक यू। और वैसे भी आपको ये तो मालूम पड़ ही जाता है कि जो सामने वाला है मेरा कार्मिक है, या मेरा सोलमेट है, या मेरा ट्विन फ्लेम है, या कोई और मेरा रिलेशन है। ये तो हर इंसान को मालूम पड़ ही जाता है। दिल हायर सेल्फ बता ही देते हैं उसको कि ये कार्मिक है, या ये मालूम पड़ ही जाता है। वो होता है ना, मेरे हस्बैंड सब बढ़िया है, बस एक कमी है। मतलब आपका एक कर्मा है, सीख जाओ, हस्बैंड अच्छे ही हैं वो।
लेकिन जब वो एक लेसन आप जिंदगी भर नहीं सीखते तो जिंदगी भर भी चलता है, और वो फिर आपकी बीमारी के रूप में कन्वर्ट होता है। जितनी देर आप फिजिकल माइंड को यूज करोगे, अलाइन नहीं होगे, गो विद द फ्लो नहीं करोगे, रिएक्ट करना बंद नहीं करोगे, आपका फिजिकल माइंड, आपकी बॉडी खर्च होती रहेगी, और फिर आपको माइग्रेन, हेडेक, बॉडी पेन, ये सारी चीजें हो जाएगी। तो जितना डिले करोगे, आपको फिजिकल बॉडी की कीमत पे वो सब टाइम मिलेगा। और अलाइनमेंट के लिए मेडिटेशन या कुछ और भी? मेडिटेशन, देखो मेडिटेशन होता है बाहर की दुनिया से डिस्ट्रैक्ट होके विजडम के ऊपर फोकस करना, या फिर जो सीखना है उसको सीखने पे फोकस करना। मेडिटेशन एक टेक्निक है, जैसे कार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का माध्यम है, तो मेडिटेशन फोकस करना एक टेक्निक है जो आपने सीख लिया, तो आप इस पल में अगर जीने लगोगे, फोकस करने लगोगे, तो सारी चीजें, इंफॉर्मेशन अपने आप आपको दिखने लगेगी। अब मुझे आपका आंसर देने के लिए मेरा एक्साइटमेंट है, ये सब मेरा एक्साइटमेंट है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे, मैं इस पल में जी रहा हूँ। आपके क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं लाना है कहीं से, आपके हायर सेल्फ मेरे को देंगे, मैं आपको दूंगा। समझो, मैं कर्ता भाव में नहीं आता। आप क्वेश्चन पूछोगे, आपका आंसर आपके हायर सेल्फ को दिलाना है, तो उनको मुझे बताना है, मेरे को दिमाग नहीं लगाना है, उन्हें दिलाना है। क्लियर? हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी। मन वचन सर सर, नमस्कार। मन वचन नमस्कार जी। हेलो सर, मन वचन कर्म से अलाइनमेंट होने की बात करते हैं जैसे। अरे बापा, रुको रुको, आवाज नहीं आ रही है जो भी बोल रहा है, एक मिनट। यस जी। दिनेश भैया, जैसे मन वचन कर्म से अलाइन होने की बात आप कह रहे हैं, फिर भी कई सिचुएशंस में सामने आंसर मांगा जाता है, जवाब जबरदस्ती मांगा जाता है, तो कैसे वहां चुप रहा जाए, कैसे अलाइन हो फिर वहां पे? नहीं, आपकी मेरे को सीरियसली आवाज नहीं आ रही है। कोई जिसको सुनाई में आया प्लीज रिपीट कर सकते हैं? भैया, मन वचन कर्म से सर जब वो अलाइन। कह रहे हैं कि मन वचन कर्म से कैसे अलाइनमेंट में आए, जब सामने वाला हमसे कोई जवाब मांगता है तो हमें कई बार जवाब देना पड़ता है। कभी आपने, आपको लगता है जवाब देना पड़ता है कोई मांग रहा है तो, कभी आप उल्टा करके देखो ना कि जवाब मत दो। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखो ना, और पहले वो बिलीफ हटा देना, इस बंदे को जवाब नहीं दिया तो ये सर फोड़ देगा, वो सारे बिलीफ जो है ना डर वाले, वो हटा देना, और फिर जवाब मत दो, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपके अंदर डर है तो वो जो आपका डर है वो करेगा, क्योंकि वो आपका क्रिएशन है, डर और जो भी लिमिटिंग बिलीफ है आपको उस बारे में। लेकिन अगर आपको लगता है कि यस, अगर मुझे नहीं पता है आंसर तो मैं नहीं दूंगा, तो बोल सकते हो मुझे आंसर नहीं पता इसलिए नहीं दे रही हूँ, बात खत्म। जब आंसर आएगा दे दूंगी, बात खत्म हो गई। जैसे अलाइनमेंट में तो मन वचन कर्म से सकते हैं, तो आजकल तो आप सच बोलो किसी को तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, सच को सुनना ही नहीं चाहता। अलाइनमेंट तो हम सच बोलते हैं। यस, आई नीड हेल्प समवन प्लीज। अलाइनमेंट सच ही बोलते हैं, और आजकल सच बोलो तो बड़ा लफड़ा हो जाता है, अब क्या करो, सच भी नहीं बोल वाओ, सकते कितना और अच्छा लिमिटिंग बिलीफ है आपका, देखो, सच बोले तो लफड़ा हो जाता है, पहले इसी के ऊपर काम करो। सच को काम बताओ। पहले तो इसी बिलीफ को हटा दो, आप बोलो मैं सच बोलती हूँ तो लोग मेरी तारीफ करते हैं, ये बिलीफ अच्छा रहेगा आपके लिए, इसको पालो पहले। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये लिमिटिंग बिलीफ आप इसको सच मान लोगे तो ये होगा। आप ये बोल लो ना, मैं मैं सच बोलूंगी तो लोगों को बहुत खुशी होती है, मैं भी तो यहाँ सच बोलता हूँ, तो खुशी होती नहीं होती आप सबको? और ठीक है। यस।
तो आपके ब्रेन को बोल दो कि यस दिनेश जी बोलते हैं सच सबको खुशी होती है, मैं बोलूंगी तो भी खुशी होगी, बात खत्म। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी थैंक यू मच। जी। यस पोपन जी, शो इज ओवर टू यू। थैंक यू सर, होस्ट बना दो सर। ये आप बन गए होस्ट। तो ये पूरी रात ही चलेगा ना सर, होस्ट वाला सिस्टम मेरा? 1 मिनट रुक जाइए, मैं इस या रिकॉर्डिंग पे फिर 1 मिनट रुक जाइए बस। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल, और अब हमारा चलेगा खंड ध्यान।